और संत की पार्थिव देह कामा पहुंच चुकी है। दिल्ली से रवाना हुई थी, अब पार्थिव देह संत विजयदास की कामा में पहुंची है। यहां पर ये सीधी तस्वीरें कामा से। संत विजयदास का निधन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हो गया था। उन्हें जयपुर से दिल्ली रेफर किया गया था। 2 दिन के इलाज के बाद 85% तक उनका शरीर जल चुका था, जिसका इलाज किया जा रहा था। अब उनके पार्थिव देह एम्बुलेंस के जरिए कामा पहुंच चुकी है। और ये लाइव तस्वीरें कामा से इस वक्त यहां पर ये तस्वीरें जहां पर कामा के अंदर उनकी पार्थिव देह पहुंची है। यहां विमल कुंड में उनको आचमन करवाया जाएगा और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जी सर। ये तस्वीरें रास्ते की जहां से ये एम्बुलेंस गुजरी है। तो बाबा विजयदास की पार्थिव देह इस समय कामा में मौजूद है। ये पहली तस्वीर में आपको सांसद बालकनाथ भी नजर आ रहे हैं। बाबा बालकनाथ खुद यहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी सांसद। और अब अंतिम प्रक्रिया शुरू की जाएगी, अंतिम संस्कार की। विमल कुंड से उनको विमल कुंड के पानी का आचमन करवाते हुए ये तस्वीरें कामा भरतपुर से। सुनील जी अपनी चलो, बाबा कह रहे बाबा जो अपनी चलो। अरे रुको, हम वहीं दर्शन करेंगे। चलो बरसाना खुले दर्शन होंगे। ये एम्बुलेंस जो दिल्ली से अब सीधे कामा पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर के अंदर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विमल कुंड के पानी से उनको आचमन करवाते हुए कुछ देर के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस को रोका गया है। और आज यहाँ पर खासी तादाद में लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए इकट्ठा हुए हैं। पिछले काफी समय से ये संत अवैध खनन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी को लेकर ये अनशन पिछले काफी समय से चल रहा था और 2 दिन पहले एक संत टावर पर चढ़ा था अवैध खनन को रुकवाने के लिए, और उसी दौरान संत विजयदास ने भी खुद को आग लगा ली। हालांकि आनन फानन में उनकी शरीर पर लगी आग को बुझाया गया, पुलिस कर्मियों ने इस आग को बुझाया और फिर एसएमएस अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में 2 दिन का इलाज करवाने के बाद उनका सरकारी अस्पताल में निधन हो गया। इसके बाद अब उन्हें वापस लाया गया और ये सीधी तस्वीरें कामा भरतपुर से, जहां पर साधु संत इस समय सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। सांसद बालकनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे और कुछ ही देर में ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाई भाई मोबाइल ऊपर कर यार। हथियारों की लगा रखी है आपको, कुछ का ध्यान रखो। बंद करो, एम्बुलेंस को कोई सामान्य आगे रखते हैं। थोड़ा लोगों की ऐसे ही भावना तेज हो रही है। चलो बंद कर दो, बंद कर दो। महाराज की चप्पल राजकुमार जी पांडे जी बंद करो। और अब सुनेरा है वो तो इसी के वर्षा नहीं चल रहा। तो यहाँ पर सभी उनके अंतिम दर्शनों का लाभ लेते हुए सभी साधु संतों की कोशिश ये है कि इस समय एम्बुलेंस जो कामा में इस समय मौजूद है उनके अंतिम दर्शन किए जाएं। विमल कुंड से उन्हें जल लेकर आचमन करवाया गया। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस जाब्ता भारी तादाद में
कामा भरतपुर से ये तस्वीरें हैं। स्थानीय लोगों ने बाबा की पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा भी की और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है। लेकिन लोगों का हुजूम इस समय उमड़ रहा है बाबा के अंतिम दर्शनों के लिए। और संत विजयदास के निधन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जताया। पार्टी ने जांच के लिए कमेटी बनाई। संत विजयदास के निधन पर उन्होंने दुख जताया। जेपी नड्डा, पार्टी ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ये कमेटी इस मामले की जांच करेगी कि आखिर इतने लंबे से चल रहे आंदोलन में बाबा कब से अनशन पर थे और किन किन फेज के अंदर इन्होंने सरकार से गुहार लगाई जो सुनी नहीं गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, पार्थिव देह जो है वो कामा पहुंच चुकी है। विमल कुंड के जल से उन्हें आचमन भी करवाया जा रहा है। जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उससे पता लगता है कि हर कोई उनके अंतिम दर्शन इस समय करना चाहता है। सैकड़ों हजारों की तादाद में साधु संत यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जो है ना फोन हो यार। दीपक, आवाज मिल रही है मेरी? जी आवाज मिल रही है। दीपक, क्या अपडेट? देखिए आसिफ, यहाँ पर पूरी तरह से गहमा गहमी जो है वो बनी हुई है और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। बाबा का जो है विमल कुंड में आचमन कराया गया है और उसके बाद में अब जो है बाबा की पार्थिव देह को जो बरसाना में मातोश्री गौशाला है वहाँ ले जाया जा रहा है। सभी साधु संतों ने यहाँ पर अंतिम दर्शन जो है बाबा के किए हैं और इस दौरान जो सांसद रंजिता कोली है और अन्य राजनेता है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने सरकार पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर कि किस तरह से माफियाओं के उसमें और जो है बाबा की जो है मौत हो जाती है। ये पूरा जो मामला है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और बाबा की जो पार्थिव देह है उसको ले जाया जा रहा है बरसाना की मातोश्री गौशाला में, जहाँ पूरा प्रशासनिक अमला है वो भी जो है साथ में है और लगातार पूरी जो विमल कुंड है उसके आसपास में पूरी तरह जो है छावनी उसको तब्दील किया गया था। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए थे और लगातार जो सड़क मार्ग है उसमें भी जगह जगह पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और अब जो है वो पार्थिव देह कामा से रवाना हो गई है और बरसाना के मातोश्री जो गौशाला है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई राजनेता जो है वो शामिल होंगे। सांसद है अलवर से बाबा बालकनाथ, सांसद रंजिता कोली है भरतपुर से और भी अन्य जो नेता है वो इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जी दीपक, जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। क्या कुछ जानकारी भरतपुर में मिल पा रही है? कौन इसके सदस्य होंगे, किस तरीके से इसकी जांच की जाएगी? देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें बाबा बालकनाथ है और एक जो राजकुमारी जाटव है वो है और बनवारी लाल है। 5 सदस्यीय जो कमेटी है वो बनाई गई है, इनके नाम सामने आए हैं और ये पूरे मामले की जांच करेंगे। बाबा बालकनाथ ने जो है पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो बाबा है इन्होंने आत्मदाह नहीं किया है बल्कि एक तरह से इनकी जो है वो हत्या हुई है और उसकी पूरी जिम्मेदार जो है वो खनन माफिया है और राज्य सरकार है। ये जो बाबा बालकनाथ है उन्होंने बयान दिया है और सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल दीपक, जैसा कि सब जानते हैं पिछले काफी समय से, एक लंबे समय से संतों का ये अनशन जो है, आंदोलन जो है चल रहा था। अवैध खनन को लेकर बार बार सरकार से, स्थानीय प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई थी कि इस अवैध खनन को रोका जाए, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा ये हुआ कि एक साधु को जो है वो खुद को आग लगानी पड़ी। अब जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका है पूरे प्रदेश के अंदर, इस वक्त ये घटनाक्रम सुर्खियों में है, तो क्या अवैध खनन पर किसी तरह की लगाम वहां पर लगती हुई नजर आ रही है? दीपक, देखिए बिल्कुल प्रभाव तो पड़ा ही है। अवैध खनन जो पहले चलता था उसको लेकर के प्रशासन ने कल
फ्लैग मार्च निकाला था और जहां पर जो अवैध खनन और वैध खनन किया जाता था, जिस भूमि को वन भूमि घोषित किया गया है, वहां पे प्रशासन ने जाकर के खनन को बंद कराया था। और लगातार जो अन्य पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे, स्थानीय अधिकारियों के जिला प्रशासन भी मौजूद रहा था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बाबा की जो निधन के बाद में और जो अवैध खनन और वैध खनन जो चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगा है। और लगातार जो माफिया है वो भी अब कहीं ना कहीं जो खनन होता था उसको छोड़ करके निकल गए, क्योंकि मामला बहुत गरमाया हुआ था। बाबा की हालत गंभीर थी और अब बाबा का निधन हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि अब इस खनन से जो है हाथों को दूर निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ज्यादा जो मामला है वो बिगड़ सकता है। प्रशासन का भी एक सराहनीय कदम इसमें सामने आया है कि आनंद फानन में प्रशासन ने उसको वन भूमि घोषित की गई थी वहां पहुंच करके और उसको खाली करवाया और वहां पर जो खनन करते थे उनको वहां से सभी को हटाया और उस भूमि को जो है जो जहाँ खनन होता था उसको पूरी तरह से मुक्त कराया और वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे और पूरी तरह से उसको वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जी दीपक, अंतिम संस्कार के समय लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, साधु संत काफी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, आम लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इसी अनुपात में पुलिस जाब्ता बढ़ाया गया है? देखिए, बिल्कुल पुलिस जाब्ता जो है वो बढ़ाया गया है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं और अभी हमें जानकारी मिल रही है कि भरतपुर के अलावा जो अन्य जिले हैं वहां से भी अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो बुलाया गया है। कुछ पुलिस के अधिकारी जो है वो बुलाए गए हैं और जहां पर विमल कुंड में अभी बाबा का आचमन कराया गया था वहां पर पूरी तरह छावनी के रूप में तब्दील किया गया था। चौराहे पर पुलिसकर्मी लगाए गए थे और लगातार हर एक पॉइंट पर पुलिसकर्मी जो है वो वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पूरे मामले की जो है लगातार रिकॉर्डिंग कर उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन जो है शामिल है इसमें बाबा के अंतिम जो दर्शन करने के लिए। और जगह जगह बाबा की जो पार्थिव देह है उसका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है और हर एक चौराहे पर करीब 50 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से कामा को छावनी के रूप में तब्दील किया है। पूरे जिले की पुलिस फोर्स जो है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सभी इस वक्त कामा में तैनात हैं और बाबा की पार्थिव देह जो है वो बरसाना के मातोश्री गौशाला के लिए रवाना हो गई है। कामा से निकल करके पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह और जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी साथ में मौजूद है, जो अंतिम संस्कार के समय वहां पर मौजूद रहेंगे और वो भी अभी साथ में चल रहे हैं। कई पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में मौजूद है और जो लोग प्रशासन की तरफ से दिल्ली में मौजूद थे वो भी साथ में है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है किसी भी तरह की अप्रिय कोई घटना ना घटे उसको लेकर के पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। जी, जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद। और अब से कुछ ही देर में चूंकि जो पार्थिव देह है वो कामा पहुंच चुकी है, अंतिम दर्शन यहां पर किए जा रहे हैं, विमल कुंड से जल का आचमन भी करवाया गया और माना जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।